हेलो एवरीवन। अभी 26 जुलाई को जो है हमारा बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। आज 16 तारीख हो गया है, दिन बहुत कम पड़े हुए हैं बचे हुए। तो हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स को थोड़ा स्पीड अप करते हैं। बहुत दिन से वीडियो नहीं बन पाया था, थोड़ा मैं बिजी हो गया था, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, स्पीड बोर्ड में काम करते हैं। ये जो है स्पीडी का करंट अफेयर्स, उसका जो वन लाइनर जो होता है वो दिया हुआ है यहाँ पर। और हम लोग क्या करेंगे, इसका मंथ वाइज वीडियो बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, मंथ वाइज करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो है मंथ चल रहा है जून 2025, और उसका हम लोग क्या करने वाले, करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एग्ज़ाम तक का जो है ना, मतलब लगभग जो जून है, जून 2026, वहाँ तक का हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो वन बाई वन शुरू करते हैं। चलो, तो बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य ने ठीक है, किस राज्य ने अंकुर नाम की एक नई रणनीतिक शहर परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? वो राज्य कौन है? उड़ीसा है। अंकुर नाम का एक नया रणनीतिक शहर परिवर्तन पहल उड़ीसा में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न कहता है, 2025 के लिए, वर्ष 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सेरेना विलियम्स प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के लिए। ऑस्ट्रेलियाई एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका पर शीर्ष पर कौन रहा? तो चीन रहा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष पर चीन रहा है। त्राल वन्यजीव अभयारण्य जिसे इको सेंसिटिव जोन जो है नामित किया गया है, ये कौन से राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभयारण्य, इसे इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। ये वर्ष 2025 का न्यूज है, समझ रहे होंगे आप लोग। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहाँ के राज्य सरकार ने लगाया है? तो कर्नाटक में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। फ्रांस में आर्थिक सहयोग विकास संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किया गया। किसने किया? तो अजीत पवार ने किया। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किया गया। किसने किया? तो अजीत पवार जी ने किया है। किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए तियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया है? तियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया गया है, चीन के द्वारा किया गया है। किस लिए किया गया है? तो एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है। मिशन का नाम है तियानवेन 2 मिशन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस देश के हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो कौन सा देश के खिलाड़ी थे? तो दक्षिण अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की हैं? वो राज्य है उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? वो राज्य है तेलंगाना है। अगला प्रश्न पर चलते हैं।
भारत किस देश के साथ मिलकर, या मिलकर होना चाहिए था, लिकर लिखा हुआ है, पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा कौन बनाएगा? भारत बनाएगा, नॉर्वे देश के साथ मिलकर के। किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो नॉर्वे है। ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा भारत और नॉर्वे एक साथ मिलकर के। अगला प्रश्न बताता है, कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया? तो खीर भवानी मेला कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया जम्मू कश्मीर में। कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025, नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता। देखो, जहां कहीं भी अगर चेस का बात हो रहा है तो मैग्नस कार्लसन आंसर हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही टॉप लेवल का खिलाड़ी है। जहां पे नाम बदलता है वो वाला ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अदरवाइज आप मैग्नस कार्लसन ही नाम डालना आंसर में। अगला प्रश्न, प्रदीप नरवाल किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं? तो कबड्डी से उन्होंने क्या किया है? संन्यास लेने की घोषणा की है। प्रदीप नरवाल कबड्डी के खिलाड़ी हैं, संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों में, दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों में, जो कि 2025 की ये जो है रैंकिंग है, सूची है, इसमें शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर कौन है? तो सैन फ्रांसिस्को है। सैन फ्रांसिस्को शहर क्या है? दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों में शीर्ष पर बैठा हुआ है, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। शैलेंद्र नाथ गुप्ता नया महानिदेशक बने हैं रक्षा संपदा का। अगला प्रश्न, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 ऑस्कर पियास्ट्री। अगला न्यूज है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्सचैट। एक्सचैट क्या है? एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। इसको लॉन्च किया है, किसने किया है? एलॉन मस्क ने किया है। एक्सचैट ऑब्वियसली एक्स वही ट्विटर है ना, पुराना वाला, तो एक्सचैट एलॉन मस्क। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो अध्यक्ष को चुना गया है एनालेना बरनबॉक। एनालेना बैरनबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है एनालेना बरनबॉक को। अगला प्रश्न, वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो चीन में होगा। वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन चीन में होगा। 5 जून 2025 को जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान 10वां रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 10वां रहा है। यह 5 जून 2025 को जारी किया गया था। 5 जून हमारा विश्व पर्यावरण दिवस भी होता है। अगला प्रश्न, 5 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया? तो वो शुरू किया राजस्थान ने किया। ठीक है, क्या नाम है? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 5 जून 2025 को राजस्थान सरकार ने शुरू किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस राज्य का मेनार यानी उदयपुर और खीचन यानी फलौदी गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? तो राजस्थान है। तो राजस्थान में मेनार जो कि उदयपुर में है और खीचन फलौदी ये रामसर साइट घोषित हुए हैं। ये गांव हैं जिन्हें रामसर साइट घोषित किया गया है। कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बन गया है? तो वो देश है निकारागुआ।
निकारागुआ देश जो है 101वां सदस्य बन गया है मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला। किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राजा खास नाम का गांव है, इसे पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है 6 जून 2025 को। वो कौन है? पीयूष चावला। पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो वो है 0.50%, 0.50% है ना। 0.50% क्या है? रेपो रेट घटा दिया गया है आरबीआई के द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू ने किया है। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। किरण रिजिजू के द्वारा उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्क पुल का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्क पुल का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता? तो अन्ना मुजीचुक ने जीता। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट अन्ना मुजीचुक ने जीता है। अन्ना मुजीचुक, नॉर्वे शतरंज महिला शतरंज टूर्नामेंट। अगला प्रश्न, किसे 16वां वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? वो है टी रविशंकर। टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। तो दिल्ली में आयोजन हुआ था चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की, जिसकी मेजबानी डॉक्टर एस जयशंकर ने की। अगला प्रश्न, पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? कोको गॉफ ने जीता। अपना पहला फ्रेंच ओपन महिला खिताब जीता है, किसने जीता है? कोको गॉफ ने जीता है। अगला प्रश्न, 7 जून 2025 को किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार जो है दिया गया है? तो ये आचार्य प्रशांत को दिया गया है। मे बी सम ऑफ यू हैव सीन हिज वीडियोज। तो आचार्य प्रशांत बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो उन्हें जो है सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला 8D कैंप यानी एडीसी नियुक्त किया गया है? यशस्वी सोलंकी को किया गया है। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला 8D कैंप यानी एडीसी नियुक्त किया गया है? यशस्वी सोलंकी को एडीसी नियुक्त किया गया है। पहली महिलाएं हैं, भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी नियुक्त की हुई हैं यशस्वी सोलंकी। किस राज्य में ग्रेटर फ्लैमिंगो अभयारण्य का स्थापना किया गया है? तो तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लैमिंगो अभयारण्य का स्थापना किया गया है। तमिलनाडु ग्रेटर फ्लैमिंगो अभयारण्य। अगला प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है। ये किस स्थान पर किया है? तो लद्दाख के लिए हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी और अंग्रेजी, है ना, ये 5 भाषाओं को क्या किया गया है? आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? जेनेवा में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक
अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन जेनेवा में किया गया। अगला प्रश्न, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है, कौन है? तो मनीषा पाढ़ी क्या है? भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है, नाम है उनका मनीषा पाढ़ी। अगला प्रश्न, इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक हैं आड्रू टुस्के। कौन है? ऑड है या आड्र है? ये तो लग रहा है ऑर्डर लग रहा है, ऑर्डर टुस्के। और ये बहुत लग रहा है इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक बुक लग रहा है। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, ये बुक लिखा गया है ऑर्डर टुस्के। तो ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बोलते हैं, ट्विन एथलेटिक्स ओपन, सॉरी ये ट्वैन लग रहा है, ट्वैन एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं ट्वैन एथलेटिक्स ओपन में। भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं ट्वैन एथलेटिक्स ओपन में। अगला प्रश्न, 9 जून 2025 को महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आजादी के 77 वर्ष के बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई है? तो वो है कटेजरी गांव। स्टेट ट्रांसपोर्ट यानी कि राज्य परिवहन को महाराष्ट्र के एक गांव जो कि नक्सल प्रभावित गांव था, आजादी के 77 सालों के बाद पहली बार वहां पर राज्य परिवहन बस की सेवा शुरू हुई है, और उस गांव का नाम है कटेजरी गांव। कैटेगरी आप ऐसा करके जो है ना कुछ बना सकते हो न्यूमोनिक्स। तो कटेजरी गांव जो कि महाराष्ट्र में है, नक्सल प्रभावित गांव था, आजादी के 77 सालों के बाद उसमें राज्य परिवहन बस सेवा शुरू हुई है। अगला प्रश्न, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया 9 जून 2025 को? तो महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया 9 जून 2025 को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, 10 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? तो ये हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने किया। उस समय तो नीतीश जी होंगे, ठीक है। तो नीतीश जी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो वो है बिहार। अगला प्रश्न, पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये श्रीलंका में मनाया गया। पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये श्रीलंका में मनाया गया 10 जून 2025 को। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष जो है घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया वर्ष 2026 को किया घोषित। वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया वर्ष 2026 को, यानी कि ये जो चल रहा है साल अभी। लेकिन घोषणा कब हुई थी? पिछले साल यानी 2025 में। अगला प्रश्न, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथन कहाँ संपन्न हुआ? तो भारत का पहला कृषि हैकाथन संपन्न हुआ पुणे में हुआ। कहाँ हुआ? पुणे में हुआ। पुणे में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथन संपन्न हुआ। अगला प्रश्न, 10 जून 2025 को किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? वेस्ट इंडीज। ऐसे संन्यास लिखा नहीं हुआ है, बट ऑब्वियसली संन्यास ही लेगा। तो किस देश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से
संन्यास लेने वाले दिग्गज बल्लेबाज जिनका नाम निकोलस पूरन है वो कौन से देश से संबंधित हैं? तो वेस्ट इंडीज देश से संबंधित है। निकोलस पूरन बहुत ही फेमस प्लेयर है, वेस्ट इंडीज का प्लेयर था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से उसने 10 जून 2025 को संन्यास ले लिया। अगला प्रश्न, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जा रहा है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। और ये महाराष्ट्र में कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के सिंहदुर्ग जिले में है। कहाँ है? तो सिंहदुर्ग जिला है, और इसमें सिंहदुर्ग जिले के वेंगुला में आईएनएस गुलदार युद्धपोत के आसपास में बनाया जा रहा है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम। अगला प्रश्न, 11 जून 2025 को नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल कौन बना है? तो वो है पुडुचेरी। नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल कौन है? तो पुडुचेरी है, 29वां विधानमंडल है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रियंका गोस्वामी, पेन का बैटरी खत्म हो गया। कि 11 जून 2025 को नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल पुडुचेरी था। अगला प्रश्न, प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। चूंकि ये स्वर्ण पदक है तो आप ये नाम याद रखिए, प्रियंका गोस्वामी ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा फुयेगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला देश में, कौन से देश में है? ग्वाटेमाला देश में है। अगला प्रश्न, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये फ्रांस में किया गया, लॉ कैवेलरी जो कि फ्रांस में है, इसका आयोजन किया गया। किसका आयोजन? फ्रांस और भारत के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 फ्रांस और भारत के बीच में होता है। अगला प्रश्न, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन जो है शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड रहा। भारत का स्थान 131वां है। ओ माय गॉड, 131वां है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत। आइसलैंड टॉप पर है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये मुंबई में हुई। 29वीं बैठक वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक हुई, मुंबई में हुई। अगला प्रश्न, 12 जून 2025 को भारत और किस देश के वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास जिसका नाम टाइगर क्लॉ है कहाँ संपन्न किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है टाइगर क्लॉ, जो कि इस बार अमेरिका में संपन्न करवाया गया है 12 जून 2025 को। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? तो खान क्वेस्ट जो है भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। भारत और मंगोलिया के बीच में खान क्वेस्ट एक्सरसाइज। अहमदाबाद से गैटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान AI-171 दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण भीषण विमान हादसा की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद मोहन ये जो है लंदन के लिए एक जा रहा था एयर इंडिया का फ्लाइट जिसका नाम AI-171 है, उसका दुर्घटना हो गया था। सबको पता है 1 साल पहले, बहुत ही दुखद घटना था जिसमें सिर्फ एक इंसान बचा था, बाकी सारे लोग मारे गए थे। तो गोविंद मोहन इस जांच समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसिक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ पैसिक्स अभ्यास का आयोजन उत्तरी अरब सागर में किया। अगला प्रश्न,
शंकर देव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सोनल मानसिंह को शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ध्यान में रखना है 2023 का सम्मान है, लेकिन मिला 2025 में है। शंकर देव पुरस्कार 2023 सोनल मानसिंह। अगला प्रश्न, किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? ये इजराइल ने किया है। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल से संबंधित है। किस देश की फेनी को किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है? तो गोवा का एक फेनी है, उसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। गोवा राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न, 17th भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोबैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न किया गया? तो उलान बटोर में किया गया। भारत और मंगोलिया के बीच में 17th यानी कि 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट उलान बटोर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र विटॉल ड्रोन का सफल परीक्षण किया। कहाँ किया? तो राजस्थान में किया। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र विटॉल ड्रोन का सफल परीक्षण राजस्थान में किया। अगला प्रश्न, किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू किया है? तो पंजाब राज्य ने उद्योग क्रांति नाम की जो एक स्कीम है शुरू की है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न, किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता? तो दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता। अगला प्रश्न, ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ? तो वियतनाम जो है 10वां सदस्य देश बना है जो कि ब्रिक्स में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न, भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। फिर से वही बात, स्वर्ण पदक है तो सुरुचि सिंह स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीती है। सुरुचि सिंह स्वर्ण, स से सुरुचि स से स्वर्ण। भारत और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौरा रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो ओमान ने किया है। भारत और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौरा रद्द करने की घोषणा किसने किया? तो ओमान ने किया। भारत और ईरान के बीच में परमाणु वार्ता का 6ठा दौरा रद्द हुआ, घोषणा ओमान ने किया। अगला प्रश्न, इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया? तो कुशीनगर में किया। इसरो ने उत्तर प्रदेश की कुशीनगर में सफल रॉकेट परीक्षण किया। अगला प्रश्न, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो अमेरिका में होगा। फीफा विश्व कप 2025 का आयोजन अमेरिका में होगा। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर नाम की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो कर्नाटका में किया गया है। ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये नई प्रजाति की खोज की गई है, कर्नाटका में किया गया है। नाम है उसका जंपिंग स्पाइडर जो है ना, एक है, नई प्रजाति है। स्पाइडर ही है ऑब्वियसली, स्पाइडर मतलब मकड़ी। अगला प्रश्न, 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेकारियोस 3 मिला है? तो साइप्रस नाम का सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान क्या है? उसका नाम ग्रैंड कोर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेकारियोस 3 मिला है। साइप्रस देश का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न, शेरपा पद G20 शेरपा पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो अमिताभ कांत ने इस्तीफा दे दिया है G20 शेरपा पद से। स्ट्रेंज। G20 शेरपा पद से अमिताभ कांत ने इस्तीफा दे दिया है। 17 जून 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया था? तो नासा ने किया था। 17 जून 2025 को चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया था, नासा ने किया था। किसने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। तीसरा साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है, किसने जीता है? भारत ने जीता है। वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। वन नेशन वन पोर्ट का
उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। 17 जून 2025 को जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में शीर्ष देश कौन रहा है? तो यूएसए रहा है। ऑब्वियसली वही रहेगा, शीर्ष देश कौन है? यूएसए रहा है। किस राज्य में गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में क्या है? गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। दूर दूर तक कोई ऑप्शन नहीं मारेगा कि हाँ आंसर मध्य प्रदेश हो सकता है, बट गंगा जल संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, बिहार, यूपी और या फिर पश्चिम बंगाल नहीं होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने लिया है? तो ये बिहार ने लिया है। ये फेमस न्यूज है, थोड़ा ओल्ड सा है। तो एंड्रॉयड आधारित मोबाइल फोन के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने का फैसला किया है बिहार राज्य ने किया है, अपने बिहार राज्य ने किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत अपने नागरिकों को ईरान से वापस बुलाया था, ऐसा न्यूज है। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है काली टाइगर रिजर्व। कर्नाटका में स्थित है काली टाइगर रिजर्व। 18 जून 2025 को मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल ओपन किया है मानेसर में किया है। कहाँ किया है? मानेसर में किया है। कहाँ किया है? मानेसर में किया है। अगला प्रश्न। निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है सरकार ने? ये 18 जून 2025 को 3000 रुपए का वार्षिक फास्टैग लॉन्च किया है निजी वाहनों के लिए, पर्सनल व्हीकल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नैरोबी में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक शिखर स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 में 19 जून 2025 को नैरोबी में किया गया था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। किस देश ने बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया? तो जर्मनी ने किया। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन जर्मनी ने किया। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो हैदराबाद में खोला है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोला है, हैदराबाद में खोला है। कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो ऐसा करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ दिया है और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान हुआ है प्राप्त 71वां। WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। 19 जून 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थान शीर्ष पे रहा। कौन सा रहा? तो IIT दिल्ली का रहा, टॉप पर रहा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में। अगला प्रश्न। किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, चीन प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है चीन ने। किस देश के क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो संन्यास लेने की घोषणा की है किसने की है? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। नाम उनका क्या है? नाम है उनका सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन ODI क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। 19 जून 2025 को कैंसर के उपचार के लिए कौन से देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? भारत ने किया है। भारत ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित किया है कैंसर के उपचार के लिए। अगला प्रश्न। वित्त मंत्रालय के द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न।
किस देश ने भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है? तो कनाडा के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने के लिए भारत ने सहमति जताई है। ये कुछ दिन पहले हुआ था। कनाडा के जो वहां पे थे हेड, शायद वहां पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हाँ प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, आई एम नॉट श्योर, देख लेना, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उनका जो है ना भारत के प्रति रवैया सही नहीं था, तो वहां से क्या किया गया था, उच्चायुक्त को रद्द कर दिया गया था, वहां से सारे संबंध तोड़ लिए गए थे, बट अभी फिर से बहाल किया गया है। कब? ये पिछले साल क्या न्यूज है, 2025 का न्यूज है। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो केरल ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये 20 जून 2025 का न्यूज है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो लगभग 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का योजना लाया है केंद्र सरकार ने। देश के विभिन्न हिस्सों में 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोले जाएंगे। अगला प्रश्न, सुरक्षा यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो राम मोहन नायडू ने किया है। किसने किया है? राम मोहन नायडू ने सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमान मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न, कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं? सिंथिया बर्नहार्ट। प्रोफेसर, ठीक है। तो IIT में भारतीय मूल के जो है ना प्रोवोस्ट बने हैं, उनका नाम क्या है? सिंथिया बर्नहार्ट है। प्रोवोस्ट मतलब ये प्रोफेसर जैसा ही कुछ है ना। तो MIT ये वर्ल्ड का बहुत ही हाई लेवल का यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं। कौन बने हैं? सिंथिया बर्नहार्ट बने हैं। नाम है सिंथिया बर्नहार्ट। ये पिछले साल का न्यूज है। किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरा सामान्य भाषा बनाया है? तो महाराष्ट्र में हिंदी को सामान्य तीसरा भाषा बनाया गया है महाराष्ट्र में। ये भी हमारा 2025 का न्यूज है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? तो भारत बना है। भारत जो है ना दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाला देश बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो गिनी देश के लिए जो है ना पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है नरेंद्र मोदी ने निर्यात हेतु बिहार से निर्मित पहले लोकोमोटिव को। तो बिहार में निर्मित जो पहला लोकोमोटिव है उसको गिनी में क्या किया गया है? निर्यात किया गया है। लोकोमोटिव लोग ट्रेन के इंजन है ना। अगला प्रश्न पर चलते हैं। PM मोदी ने कहां 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया? तो विशाखापट्टनम में 21 जून 2025, यानी कि पिछले साल का न्यूज है, 2026 का नहीं है। PM मोदी ने कहां 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया? तो वो है विशाखापट्टनम है। अगला प्रश्न, स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कुल कितने गुना बढ़ गया है? तो 3 गुना बढ़ गया है। अभी कंपैरिजन कौन से साल से किया गया है ये नहीं बताया गया, बट स्विस बैंक में भारतीयों द्वारा जमा धन जो है ना लगभग 3 गुना बढ़ गया है। धन स्विस बैंक से लाना था और अब बढ़ रहा है। चलो अच्छा ही है। 21 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। जैवलिन थ्रो रहेगा तो भारत से एक ही आंसर है, नीरज चोपड़ा। पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता नीरज चोपड़ा ने जीता था। अगला प्रश्न, किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी वंदनम योजना शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। थल्लिकी वंदनम योजना, ऑब्वियसली ये साउथ का नेम है तो केरल, तमिलनाडु ऐसे ही लोग सोचेगा, लेकिन केरल नहीं है, तमिलनाडु भी नहीं है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश भी क्या है? साउथ इंडिया का स्टेट ही है। तो थल्लिकी वंदनम योजना शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार को
कौन सा पदक मिला है? तो कांस्य पदक मिला है। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप पे सेंथिल कुमार को कांस्य पदक मिला है। स्क्वैश चैंपियनशिप है, सेंथिल कुमार है नाम, और कांस्य ऐसे तो ज़्यादा जरूरी नहीं लग रहा है, लेकिन चूंकि स्क्वैश चैंपियनशिप ज़्यादा होता नहीं है बिहार मतलब इंडिया में, तो आप क्या है सेंथिल कुमार का नाम याद रखेंगे कांस्य पदक के लिए। आने के लिए कुछ भी आ सकता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया? तो किसने किया? रेखा गुप्ता ने किया। दिल्ली की है ना, दिल्ली की मुख्यमंत्री। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लोगो और शुभंकर का अनावरण रेखा गुप्ता ने किया। अगला प्रश्न, किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देदी, ये विदेश मंत्री हैं, कौन से देश के हैं? तो मिस्र के हैं। डॉक्टर बद्र अब्देदी अब्देलती को 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर मतलब वो आए थे, है ना। मिस्र देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलती 2 दिन के लिए भारत की यात्रा पर आए थे 21 जून 2025 को। किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? तो ऐसा बोलने वाला मद्रास हाईकोर्ट है। मद्रास हाईकोर्ट ने बताया है कि पत्नी को अपने पति की अनुमति या हस्ताक्षर लेने का जरूरत नहीं है अगर वो पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रही है तो। अगला प्रश्न है बिली जिन किंग कप 2025 प्लेऑफ में की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। तो पहली बार मेजबानी कर रहा है भारत बिली जिन किंग कप 2025 प्लेऑफ का। अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 के प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ ने क्या किया है? चंडीगढ़ ने शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। किसने किया है? चंडीगढ़ ने किया है। 22 जून 2025 को जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन है? तो कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन क्या है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बन गया है जो कि रहने योग्य है। अगला प्रश्न, 22 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपए प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है? तो ये बिहार सरकार ने किया। हाँ, इस तरह का फ्रीबाज तो बिहार में चलता है भाई, ऐसे बाहर में भी चलता है बट बिहार में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है, मतलब ये क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है। ठीक है, 1100 रुपया प्रतिमाह पेंशन बुजुर्गों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री, उसमें नीतीश कुमार थे, है ना, तो उन्होंने किया था। अगला प्रश्न चलता है, किस राज्य ने 2025-35 के लिए जल विद्युत का दशक जो है ना घोषित किया है? तो 2025 से 35 जल विद्युत का दशक अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है। अगला प्रश्न, सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? तो द हिंदू को दिया गया है। सूचनाओं के प्रसारण के लिए चैंपियन ऑफ द डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का खिताब द हिंदू को दिया गया है, वही है ना, द न्यूज़पेपर द हिंदू। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन है, उसका नाम है एरोहेड, का निधन हो गया? ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ थी जिसका निधन हो गया है, नाम था उसका एरोहेड का निधन हो गया है, जो कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ये रहती थी और उसका निधन हो गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की है? तो चिकित्सा में क्या है, बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की है। ध्यान में रखना है, बिरसा मुंडा वो तो जनजातीय मतलब क्रांतिकारी थे, आजादी में भाग लिया था, बट उनके नाम से पुरस्कार की घोषणा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जा रहा है, तो इसमें जो है ना गलती नहीं करना है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, ITF किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो माया राजेश्वरन ने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। क्या ऐसा नाम कौन बना रहा है, हमको समझ में नहीं आता, सीधा सीधा नाम क्या नहीं रखता है, कितना मुश्किल है याद रखना। अगला प्रश्न चलता है, किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दे दिया है? तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का योजना को मंजूरी दे दिया है। ये तो बहुत समय से चल रहा है भाई, है ना,
ईरान और अमेरिका का, तो वही वाला न्यूज़ है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दिया है ईरान ने दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है किस देश में हुआ है, तो वियतनाम में हुआ है। वियतनाम में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है, त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है, पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, और ऐसा वो भारत का तीसरा राज्य बना है। त्रिपुरा तीसरा राज्य, पूर्ण साक्षर राज्य। किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है। अगला प्रश्न चलते हैं माझी वसुंधरा अभियान 6.0। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है अमेरिका ने शुरू किया ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए। ठीक है। राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है, तो भारत का पहला योग नीति शुरू करने वाला राज्य कौन है, तो उत्तराखंड है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, तो कुल 27 पदक जीते हैं। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने 2025 में कुल 27 पदक जीते थे। अगला प्रश्न, हरित हाइड्रोजन उत्पाद के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है, तो भारत ने किया है। क्या बात है। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पाद के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है, तो वह है हमारा देश भारत है। और किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारों के इलाज विधेयक को मंजूरी दिया है, तो ब्रिटेन ने दिया है। किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारों के इलाज विधेयक को मंजूरी दिया है, तो वो ब्रिटेन है। ध्यान में रखना है, ब्रिटेन है। अगला प्रश्न, 23 जून 2025 को सूचना अनुसार आईएनएस तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो ये रूस में किया गया, यांतर शिपयार्ड में। आईएनएस तमाल का कमीशनिंग समारोह आयोजित किया गया, यांतर शिपयार्ड रूस में किया गया। ठीक है, आईएनएस तमाल रूस में किया गया इसका कमीशनिंग समारोह का आयोजन। अगला प्रश्न, किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार एनपीटी संधि से हटने की तैयारी की है, तो वो देश है ईरान है। तो ईरान ने क्या किया है, ईरान के संसद ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने का तैयारी शुरू कर दिया है ईरान ने। ये सब पिछले साल का न्यूज है, तो ये बहुत ऑब्वियस बात है। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया है, तो थाईलैंड में किया गया है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में किया गया। अगला प्रश्न, मणिपुर के लिंथोई चानम्बम में बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता है। तो मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है उसका, ये मणिपुर की है लिंथोई चानम्बम। ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। किस आईआईटी ने एमसीएसटी, यार ये SC/ST होना चाहिए था, SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है, तो IIT दिल्ली ने किया है। ठीक है, किस IIT ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है, तो IIT दिल्ली ने किया है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। महिला और एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है, तो नव्या पहल शुरू की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है, तो नव्या पहल जो है ना शुरू किया है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए
आरक्षण की घोषणा शुरू किया है? तो वो आसाम ने किया है। कौन सी राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा शुरू किया है? तो आसाम ने किया है। ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा आसाम सरकार ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। चर्चा में रहा चाओस द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ग्रीस से संबंधित है। चाओस द्वीप का संबंध जो है ना ग्रीस देश से है। ग्रीस देश का संबंध मतलब ग्रीस देश में क्या है? चाओस द्वीप है। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो कहाँ लिया? भाग लिया, चीन में लिया। चीन में हुआ था एससीओ रक्षा मंत्रियों का जो बैठक हुआ था और उसमें भाग लिए थे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न पर चलते हैं। किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है दक्षिण कोरिया ने किया है। 64 वर्षों में अपना पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो गुजरात में किया है। अडानी ग्रुप ने भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है, गुजरात में किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो आगरा में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना आगरा में किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू किया गया है? उत्तराखंड में किया गया। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। जून 2025 को 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। पुणे में 7वें हेलीकॉप्टर और एवं लघु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, पुणे में किया गया है। अगला प्रश्न, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। तमिलनाडु में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किया गया, तमिलनाडु में किया गया। अगला प्रश्न, 25 जून 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड जो है ना शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान 115वां में रहा है। बहुत ही दुख की बात है, भारत का स्थान 115वां है। 2025 का रैंकिंग है ये, ठीक है ना, 2026 का भी आ ही गया होगा। तो अगला प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबानी कौन करने वाला है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो मेजबानी है वो राजस्थान करने वाला है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन राजस्थान करने वाला है। किसने जो है 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जैवलिन थ्रो खिताब जीता है? तो वो जीता है नीरज चोपड़ा ने जीता। ऑब्वियसली मैंने बोला था कि जैवलिन थ्रो का जो भी कुछ भी रहेगा पुरस्कार वो नीरज चोपड़ा को मिलेगा। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जैवलिन थ्रो का खिताब जीता है नीरज चोपड़ा ने 85.29 मीटर थ्रो करके। अगला प्रश्न है, नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो बनी है डांगेटी जानवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई है। महिला नहीं, पहली भारतीय है, महिला पुरुष दोनों ने। किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? तो फ्रांस। किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? तो ये फ्रांस है। ऐसे एक भारत में भी है इस तरह का न्यूज, तो मुझे तो लग रहा है एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि भारत में भी एक यूनिक ब्लड ग्रुप जो है ना खोजा गया है रिसेंटली। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौता जो है ना हस्ताक्षर किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ जो है ना पनडुब्बी सहयोग समझौता भारत ने साइन किया है। अगला प्रश्न है, अपनी आत्मकथा लिखी है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये लिखा है शिखर धवन ने लिखा है। शिखर धवन ने लिखा है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अगला प्रश्न, कौन सा देश सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है टाटा ग्रुप बना है। टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। अगला प्रश्न, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो द हेग नीदरलैंड में किया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? द हेग नीदरलैंड में किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है,
पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च होगी जनवरी 2026 तक भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। आंध्र प्रदेश से पहला क्वांटम वैली। चलो अगला प्रश्न पर चलते हैं। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य यानी कि बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा। ये भी पुराना न्यूज है, थोड़ा सा फेमस है। तो केरल में क्या है, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य खोला जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का सखलन फॉसिल पार्क है, उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है और ऐसा किया गया था 26 जून 2025 को। अगला प्रश्न चलता है। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो बांग्लादेश ने नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है। नया बांग्लादेश घोषित किया गया है 8 अगस्त को किया है। कब किया है? 8 अगस्त को किया गया है बांग्लादेश ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेजबानी कौन करने वाला है? तो मेजबानी करेगा भारत करेगा। जैविक विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON 2025 का मेजबानी कौन करेगा? ये भारत करेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 27 जून 2025 को किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो चीन में क्या है, 2 नए चमगादड़ वायरस का पहचान किया गया है। ऑब्वियसली ये बहुत एक साल पुराना न्यूज है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोलता है, भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका। थोड़ी देर पहले ये वाला सवाल आया था। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? तो ये जोऊ जियाई को बनाया गया है। जोऊ जियाई को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया? तो सीतामढ़ी में ही माँ जानकी मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है, तो गठन वहीं पे किया जाएगा ट्रस्ट का। अगला प्रश्न है। कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को किया गया है। अमिताभ कांत को कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न। 27 जून 2025 को किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन जो है किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। ये भारत का पहला समुद्री क्षेत्र NBFC है। अगला प्रश्न। किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। आंध्र प्रदेश ने विद्या शक्ति पहल को शुरू किया है। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो तेलंगाना में मनाया जाएगा। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो तेलंगाना में मनाया जाएगा। किस राज्य ने शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दिया है? तो मध्य प्रदेश ने शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस को 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दिया है। ऐसे तो बिहार में भी है, बट ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य। माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न। सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के मेजबानी जो है कौन करेगा? तो भारत करेगा। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 का मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 2029 में होने वाला है। 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन जो मेजबानी है वो भारत करेगा, यानी भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है। आषाढ़ी बीज योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गुजरात में शुरू किया गया है। आषाढ़ी बीज त्योहार जो है, आषाढ़ी बीज त्योहार वो गुजरात में शुरू किया गया है। कहाँ में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में रखा गया है। कहाँ में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में रखा गया है। अखंड गोदावरी परियोजना आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंट यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो पंजाब ने किया है।
डेटा इंटेलिजेंट यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है, किस राज्य ने किया है? पंजाब ने किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लॉन्च किया गया 29 जून 2025 को लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। वजीफा खेल का जो संबंध है वो शतरंज से है। वजीर होता है, वजीर मतलब समझ में आ रहा है मंत्री होता है, शतरंज से संबंधित है, आप ऐसे ट्रिक बना सकते हैं। हाल ही में अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो असम में किया गया। अंबुबाची मेला का आयोजन असम में किया गया। अंबुबाची मेला आयोजन असम। हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये भी इमरजेंसी डायरीज, ठीक है भाई, बढ़िया बात है। तो किसने लिखा ये तो नहीं पता, बट किसके बारे में लिखा गया है? तो मोदी जी की यात्रा के बारे में लिखा गया है इमरजेंसी डायरीज में। कौन सा इमरजेंसी डायरीज था? चलो ठीक है, ये तो वो जो पढ़ेगा भी पता चलेगा उसी को। खरीदा भी होगा कोई क्या? खैर चलो हटाते हैं सब बात। किस स्थान पर भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन बिहारी नहीं है, बिहाली, ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में। भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन बिहाली को शुरू किया गया है, जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दिया गया है? तो महाराष्ट्र में दिया गया है। महाराष्ट्र में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दिया गया है। अगला प्रश्न, हर साल किस जन्मतिथि पर किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर, जो कि 29 जून 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा। डॉक्टर पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा शुरू किया गया है। टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम जो शुरू किया गया है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे बना है। द्वारका एक्सप्रेसवे एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे बन चुका है। अगला प्रश्न, 30 जून 2025 को जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो नवादा में बनाया जाएगा। बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाएगा, नवादा में बनाया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? तो 78% की कमी दर्ज की है। स्ट्रेंज, इम्प्रेसिव। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में लगभग 78% की कमी को दर्ज किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? तो महाराष्ट्र ने लिया है। अच्छा, तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू भी किया महाराष्ट्र और फिर वापस भी ले लिया महाराष्ट्र। चलो अच्छा बात है भाई। करंट अफेयर्स है या जी मीम्स चल रहा है भाई। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? अमेरिका रहा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर अमेरिका ही रहेगा। अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना में किया है। तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया है, अमित शाह ने किया है। मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है। जेमिनाई तो गूगल का ही है, तो दुनिया जानती है भाई, ये भी क्या याद करें। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसे मिला है? तो कतर एयरवेज को मिला है। सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब कतर एयरवेज को मिला है। किसने 30 जून 2025 को H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो जापान ने किया। 30 जून 2025 को किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो जापान ने किया। अगला प्रश्न, हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से किसे नवाजा गया? तो वो नरेंद्र मोदी। धर्म चक्रवर्ती का उपाधि जो है ना, नरेंद्र मोदी को दिया गया है। क्यों दिया गया वो तो नहीं पता, लेकिन दिया गया है। किस मंत्रालय ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स ऐप लॉन्च किया है? तो सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने किया है। किस मंत्रालय ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स ऐप लॉन्च किया है, यानी GOI स्टैट्स ऐप लॉन्च किया है? सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का
किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। 30 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी और मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। अगला प्रश्न है, शांति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो जारा चौधरी ने जीता है। जारा चौधरी ने शांति भट्ट पुरस्कार जीता है 2025 का। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा आदि कर्मयोगी जो है ना, आदि कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया गया है। 30 जून 2025 को किया गया था। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया गया था किस मंत्रालय के द्वारा? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न, यूएस ओपन बैडमिंटनशिप 2025 यूएस ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? तो आयुष शेट्टी ने जीता है। आयुष शेट्टी ने 2025 यूएस बैडमिंटन ओपन बैडमिंटन एकल खिताब जीता है। आयुष शेट्टी ने जीता है। तो ये जून तक खत्म हो चुका है। जुलाई वाला जो है अगले वीडियो में लाएंगे, ठीक है ना। तो मंथली वाइज हम मंथ का करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया है, इसका मंथली किया है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो।